नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आपका स्वागत करता हूं फिर से एक वीडियो में। आशा करता हूं दोस्त आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया भैया कि आप थोड़ा सा बुक के बारे में बताइए कि आपके पास कौन कौन सी बुक है, आप कौन कौन सी बुक से पढ़ाई करते हो या नोट्स से पढ़ाई करते हो, और हमारे पास कौन सी बुक होनी चाहिए क्योंकि परीक्षा का टाइम है। अगर आपके पास मतलब ये बुक है तो आपकी बहुत शानदार है, अगर ये बुक भी नहीं है तो आप नोट्स से पढ़ सकते हैं। मैंने सारे नोट्स टेलीग्राम में दिए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। अभी उसका मैं जो लिंक है उसका कमेंट्स में पिन कर दूंगा, तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप टेलीग्राम में पहुँच जाएंगे। तो दोस्त मैं आपको अपने बुक के बारे में बताता हूँ कि मैंने कौन कौन सी बुक अभी तक यूज की है और मैं अभी कौन कौन सी बुक पढ़ रहा हूँ। तो दोस्त मैं सबसे पहले आपको हिंदी की बुक दिखाता हूँ कि मैं हिंदी कैसे पढ़ रहा हूँ और कौन कौन सी बुक फॉलो करता हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो मैंने टेलीग्राम में आपको नोट्स दिया हुआ है नवीन सर का, जो खाकी बैच में पढ़ाया था, उसी का मैंने बनाया हुआ है। तो वहाँ से मतलब 10 दिन में एक बार नोट्स को रिवाइज कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं हिंदी के लिए 2 बुक यूज करता हूँ, एक है आदित्य पब्लिकेशन, एक है नवीन सर की। तो ये है आदित्य पब्लिकेशन, अगर ये आपके पास है तब भी बहुत बढ़िया शानदार है, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चन की मतलब कहीं से आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एक बुक जो मैं फॉलो करता हूँ ये है नवीन शर्मा सर की, ये हिंदी की बुक है। इसमें पूरा एसआई लेवल का है तो इसमें कंटेंट्स ज़्यादा हैं, तो जिसमें मतलब देखता हूँ कि मतलब थोड़े में हैं तो अधिकतर मैं यहाँ से फॉलो करता हूँ आदित्य पब्लिकेशन से। ये हिंदी की यहाँ से हो जाती है। और दोस्त मैं आपको बता दूँ, अगर आपने हिंदी में 30 से नीचे आप चल रहे हैं तो दोस्त आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप हिंदी में 30-32 जब तक नहीं करोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हिंदी जो है मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है। और आपको यहाँ पे पता है कि क्वेश्चन कहाँ से बनने हैं। जैसे जीएस में तो आपको पता नहीं होता है कितने कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो आप हिंदी को टारगेट करिए, आपके पास ये हिंदी की बुक होनी चाहिए। अगर आपने एक बार सबका कंप्लीट सिलेबस कर लिया है तो आप प्रैक्टिस सेट लगाइए RWA पर। ममतेज सर का अगर चलता है 35 से 40 मिनट का प्रैक्टिस सेट होता है, आप 2x स्पीड में देखेंगे तो 18 से 20 मिनट में हो जाएगा। तो ये कर सकते हैं। तो हिंदी के लिए मैं एक करता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ स्टैटिक जीके के लिए, जीएस के लिए मैं बताता हूँ। स्टैटिक जीके में मैं ये करता हूँ, एक तो ये हो जाएगा स्टैटिक जीके नवीन सर की है, यहाँ से मेरा हो जाता है। और मैंने स्टैटिक जीके की कोई नोट्स नहीं बनाई है, क्योंकि स्टैटिक जीके का रोल जो होता है एसएससी में होता है, यूपी के एग्ज़ाम में उतने कम होते हैं, यहाँ पे यूपी जीके का जो ज़्यादा रोल होता है। तो इस एक ये बुक हो गया स्टैटिक जीके की। और मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा मैंने लूसेंट देख लेता हूँ जीएस के लिए। लूसेंट अभी तो इस समय इसको नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल मेरा जीएस कंप्लीट है, जो नोट्स है उसी को रिवाइज कर लेता हूँ। नहीं तो जब मैंने पढ़ाई की थी तो लूसेंट से ही मैंने जीएस की स्टार्ट की थी। तो आपके पास लूसेंट होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत थोड़े में मतलब परीक्षा के कंटेंट दिए हुए हैं जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूँ, मैं यूपी जीके की एक बुक फॉलो करता हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है आपके पास अंकित सर की ये, क्योंकि जब यूपी जीके की पहली बुक आई थी तो यही बुक आई थी, तब से मैंने यही लिया, क्योंकि अब नई बुक आ गई है तो आपके पास कोई भी बुक हो वहाँ से चल जाएगा। तो मैं इस बुक से पढ़ता हूँ, और पहले पढ़ता था क्योंकि एक बार मैंने इससे पढ़ लिया। फिर जब केसपाल सर का खाके 2.0 में क्लास चली तो मैंने यूपी जीके की वहाँ से मतलब नोट्स बना लिए हैं। फिर मैं नोट्स को रिवाइज कर लेता हूँ, बस वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि नोट्स में 70 से 80 पेज में पूरा नोट्स है यूपी जीके। और जो फरवरी में पेपर हुआ था सारे क्वेश्चन वहाँ से मिले थे, तो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। यूपी जीके हो गया। जीएस में बस इतना ही मैं करता हूँ, यूपी जीके पढ़ता हूँ, थोड़ा सा पॉलिटी पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा हिस्ट्री, और जियोग्राफी की मैंने नोट्स बनाई हुई है उसको पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मेरा पहले से तैयार है तो बस रिवीजन करना होता है। तो जीएस में बस मैं इतना करता हूँ। और मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि आपका जीएस कमज़ोर है, आप 18 से 20 क्वेश्चन की कोशिश करिए बस, और 18 से 20 क्वेश्चन आपकी यूपी जीके, जियोग्राफी और पॉलिटी से आराम से बढ़ जाएंगे। और मैंने इसके नोट्स दिए हुए हैं, बस आप सिर्फ उसी को रिवाइज कीजिए, बस इससे ज़्यादा आपको जीएस में कुछ नहीं करना है। फिर मैं आपको बताता हूँ रीजनिंग के लिए मैं क्या करता हूँ। एक तो जो मतलब सबको डरा के रख दिया फरवरी के एग्ज़ाम में, मानसिक अभिरुचि, इसका मैंने पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया है, वहाँ पे इससे आप कर सकते हैं। और ये बहुत शानदार है, आप अगर इसको कर लेते हो, क्योंकि 80 पेज का है, 88 पेज का, तो आपके यहाँ से क्वेश्चन नहीं गलत होंगे, क्योंकि यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आए थे फरवरी के एग्ज़ाम में। तो आपका रीजनिंग में सबसे बड़ा रोल यही है। और मैं रीजनिंग के लिए क्या करता हूँ, एक बुक है नवीन शर्मा सर की,
ये राहुल शर्मा सर की ये रीजनिंग की बुक है, तो यहाँ से मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ। और एक राहुल शर्मा सर का 1 घंटे का प्रैक्टिस सेट चलता है मिक्स, मैं उसको कर लेता हूँ, तो ये बुक हो जाएगी। ये तो मूल विधि है, तो मैं एसआई के लिए लिया हूँ, तो इसको आपकी ज़रूरत नहीं है, अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है। और एक ये मैथ की है, तो आपके पास अगर मैथ की कोई बुक है तो आप वहीं से करिए। अगर आपको कोई बुक लेनी है तो आप ये राहुल तेवतिया सर की मैथ्स की बुक है, आप इसको ले सकते हैं और ये बहुत शानदार बुक है। तो दोस्त आपके पास ये बुक होनी चाहिए अगर आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, किसी भी मतलब एग्ज़ाम यूपी के निकालना चाहते हैं, तो आपके पास ये लास्ट टाइम पे बुक होनी चाहिए। और मैं जीएस के लिए हमारे पास एक बुक और है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, नवीन शर्मा सर की है। ये एकदम शानदार बुक है। आपको इसमें मतलब ऑप्शन वाइज बहुविकल्पीय जैसे क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन दिए हैं और फिर उसमें उनका जो है विश्लेषण किया हुआ है। तो ये बहुत शानदार बुक है। अगर आपके पास जीएस की कोई बुक नहीं है, आप इसको ले लीजिए और यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। खासकर स्टैटिक जीके का तो यहाँ पे बहुत शानदार दिया हुआ है, और पॉलिटी वगैरह तो 25 से 30 पेज में ख़त्म कर दिए हैं और वहाँ से क्वेश्चन सारे बन जाते हैं आराम से। तो दोस्त ये बुक है हमारे पास, और आशा करता हूँ आपकी पास भी इसमें से कुछ बुक होगी। अगर इसमें से नहीं है तो आपके पास जो भी बुक है आप उसी को पढ़िए। सारी बुक शानदार होती है, बस ये होता है कि आप कंटेंट उसमें से ढूंढ पाते हैं कि नहीं ढूंढ पाते हैं कि जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इतना बुक मैं फॉलो करता हूँ। आशा करता हूँ दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट्स कर देना और बताइए कि आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है और मॉक में आपके स्कोर कितने चल रहे हैं। और अगर आपको कोई भी बुक चाहिए या आपकी कोई क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आपका कोई पर्सनली मैसेज हो तो आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि इतनी सारी बुक आपके पास होनी चाहिए। अगर इसमें से आपके पास कोई भी बुक नहीं है तब भी आपका काम चल जाएगा, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। तो दोस्त लगे रहिए, परीक्षा की डेट बहुत जल्द आने वाली है। आप मुश्किल से अपना 25 से 30 दिन का टारगेट लेके चलिए, और परीक्षा की डेट जब आएगी आपको ज़्यादा टाइम मिलने वाला नहीं है। 15 दिन के पहले आपकी परीक्षा की डेट आएगी, 20 दिन के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर आपने अभी तक भी टारगेट नहीं बनाया हुआ है तो दोस्त ये आपकी गलती है। तो आप अपना टारगेट बनाइए, एक टारगेटेड को मतलब एक टारगेटेड जो होना चाहिए ना, आप उसको टारगेट करिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ओके दोस्तों, नमस्कार।